Good morning, students. Welcome back to the accountancy classes. So we have already started the revision of chapter number 3, accounting principle, yesterday. So today we will complete the revision. We are at the second part of revision of this chapter. So yesterday we have covered what is the meaning of accounting principles, what is the need of it, what are the features of it, and three main accounting principles, in which we have covered three main accounting concepts which are very much important as per the accounting standard 1. So that three main accounting concepts were going concern, consistency and accrual. And today we will cover the rest of the accounting concepts. So our today's topic will include the very first concept, that is business एंटिटी कंसेप्ट. सो आज के सबसे पहले कंसेप्ट में है हमारे पास बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट. इसके अकॉर्डिंग जो हमारा बिजनेस यूनिट है वो एक सेपरेट पर्सन है, सेपरेट डिस्टिंक्ट पर्सन है फ्रॉम द ओनर, क्रेडिटर, मैनेजर और द अदर. इट मीन्स बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहता है कि हमारा जो ओनर है और जो बिजनेस है वो दोनों एक सेपरेट पर्सन हैं. हम ये नहीं कहेंगे कि ये राम ने बिज़नेस खोला है तो ये राम का बिज़नेस है और उसकी दोनों बुक सेम है. चाहे आप राम के बारे में जानना चाहते हो, चाहे बिज़नेस के बारे में जानना चाहते हो, तो एक ही बुक होगी. नो, दिस इज़ नॉट गिवन इन दिस कंसेप्ट. अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट बिजनेस की बुक्स अलग होती हैं एंड जो हमारे ओनर है जिसने बिजनेस खोला है उसकी बुक्स अलग होती हैं. एंड दैट इज़ वाई हम अकाउंटेंसी में जो हमारा बिजनेस का ओनर है उसे भी एक लायबिलिटी समझते हैं जिसे हमें फ्यूचर में पे करना होता है, राइट? जिसे हमें फ्यूचर में कभी ना कभी पे करना होता है. देन इसके बाद हमारे पास सेकेंड कंसेप्ट आया है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट. इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम अपने बिजनेस में सिर्फ वही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जो मॉनेटरी फॉर्म में मेजर हो सके, जिन्हें हम मॉनेटरी फॉर्म में मेजर कर सके. ऑल दोज ट्रांजैक्शंस जिन्हें हम मनी में मेजर नहीं कर सकते, जैसे कि इमोशनल फैक्टर्स, बिज़नेस में लड़ाई हो गई, बिज़नेस में कोई इश्यूज़ आ गए, बिज़नेस में किसी की डेथ हो गई, तो वो सभी ट्रांजैक्शंस हम बिज़नेस में नहीं रिकॉर्ड कर पाते. हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को बिज़नेस में रिकॉर्ड करते हैं विच आर इन मॉनेटरी फॉर्म, विच कैन बी मेजर्ड इन मनी. डन. देन नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे पास है accounting period concept. Next concept is accounting period concept. accounting period concept के अकॉर्डिंग जो हमारा बिजनेस है वो लॉन्ग पीरियड चलता है, राइट? तो हम अगर लॉन्ग पीरियड की वेट करेंगे तो सपोज हम कह रहे हैं 10 years, तो हम 10 साल तो नहीं वेट करेंगे. वी हैव टू कीप अ रेगुलर चेक ऑन अवर बिजनेस. तो रेगुलर चेक रखने के लिए हमने अपने बिजनेस को डिवाइड कर रखा है. तो बिजनेस को ईयर बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं और उसकी परफॉर्मेंस को जज करते हैं. तो अकाउंट्स में हर साल जो अकाउंटिंग ईयर होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है. मतलब कि कैलेंडर ईयर तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होता है, लेकिन जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड का अकाउंटिंग ईयर होता है वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है. हम अपने बिजनेस में एंट्रीज वैसे ही रिकॉर्ड करते हैं. कोई भी एंट्री जैन या फेब की होगी तो वो लास्ट ईयर में आ जाएगी, और इस साल जैसे अगले साल जो भी मार्च के बाद एंट्री है वो आगे वाले ईयर में आ जाएगी. ठीक है जी. देन नेक्स्ट कंसेप्ट वी आर हैविंग कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट. इस कंसेप्ट का भी वही बेसिक्स है, क्योंकि हमने कहा है कि जो हमारा बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म है
और अगर हम अपने बिज़नेस को लॉन्ग टर्म लेते हैं तो हमने ये भी पढ़ा है बहुत बार कि हम अपने बिज़नेस की हर एक एंट्री को उसकी कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। जिस टाइम पे जो पेमेंट की गई द वेरी फर्स्ट डे वही अमाउंट हर बार रिकॉर्ड होती है। कोई भी एसेट है, सपोज 1 लाख रुपीज़ का एसेट परचेज़ किया था 10 साल पहले, आज उसकी वैल्यू 10 लाख रुपीज़ हुई है। लेकिन हम अपने बिज़नेस में जो भी एसेट है उसे हमेशा कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करेंगे और डेप्रिसिएशन भी हमेशा कॉस्ट पे ही लगेगी। जो कोई भी उसकी मार्केट वैल्यू चेंजेस है, मतलब जो करंट मार्केट में जो सिचुएशन है, जो भी चेंजेस हैं, जो भी हमें लग रहा है कि अभी मार्केट में तो ये इतनी वैल्यू है, हम गलत कर रहे हैं, तो वो गलत नहीं है। ये एक रूल है कि हम अपनी कॉस्टिंग को हमेशा कॉस्ट पे ही लिखते हैं हम अपने अकाउंट्स में। तो जो भी मार्केट वैल्यू चेंजेस होती हैं वो हम अलग से एक्सप्लेन करते हैं एक्सप्लेनेटरी नोट देके, लेकिन जो बुक्स बनती है वो हमेशा कॉस्ट पे ही रिकॉर्डिंग की जाती है ना। देन नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे पास है ड्यूअल कंसेप्ट। ड्यूअल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमारी एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट होता है। कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसी नहीं जो सिंगली कंप्लीट हो जाए, तो हर ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट होता है। मतलब कि कोई चीज़ आ रही है, कोई चीज़ जा रही है, राइट। जैसे मैंने कहा मैंने गुड्स खरीदे, गुड्स लेके आई, उसके बदले में कैश दिया, या फिर मैंने गुड्स सेल किए, तो मैंने सेल किया, गुड्स ख़त्म हुए लेकिन उसके बदले में मेरे पास कैश आया। तो मतलब कि एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज़ टू साइडेड इफेक्ट। और इफेक्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास एक अकाउंटिंग इक्वेशन होती है, दैट इज एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़। यानी कि कोई भी हमारे पास बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी तो उसका इफेक्ट ऐसे होगा कि वो ड्यूअल इफेक्ट होगा, या तो इधर ही इंक्रीज हो गया इधर ही रिड्यूस हो जाएगा, राइट। इधर ही इंक्रीज होके इधर ही रिड्यूस हो गया, या वाइस वर्सा दोनों केसेस में कि डिक्रीज होके इंक्रीज हो गया, या फिर इधर इंक्रीज हुआ इधर डिक्रीज हो गया, डिक्रीज इधर हो, मतलब सभी का ऐसे इफेक्ट होगा कि दोनों साइड पे इक्वल इफेक्ट होके वो नील इफेक्ट बन के हमारी बैलेंस शीट हमेशा मैच होगी। क्योंकि हर बिजनेस ट्रांजैक्शन का ड्यूअल इफेक्ट होता है, वन थिंग कम्स इन वन थिंग गोज आउट। ठीक है जी। देन नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे पास है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास बिजनेस में जो रेवेन्यू है वो हम कैसे अर्न करते हैं, बाय द सेल ऑफ गुड्स और बाय प्रोवाइडिंग द सर्विस। तो रेवेन्यू हम हमेशा तभी मानते हैं व्हेन द गुड्स हैज़ बीन ट्रांसफर टू द परचेजर और व्हेन ही बिकम लीगली लायबल टू पे द अमाउंट। सो यानी कि इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम अपने बिजनेस में जो एंट्रीज एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर की एंट्रीज है हम उसी ईयर में रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर एक फर्म को ऑर्डर आया है गुड्स का 1 जन को और उसने उसी ऑर्डर को 20 जन में कंप्लीट कर दिया, सप्लाई कर दिया गुड्स को, लेकिन उसको कैश जो रिसीव हुआ है वो 1 अप्रैल को रिसीव हुआ है, तो जो रेवेन्यू है वो माना जाएगा कि वो उसने किस दिन ही अर्न कर लिया, 20 जनवरी को, जिस दिन उसने अपनी गुड्स को ट्रांसफ़र कर दिया, राइट। जिस दिन उसे कैश मिला चाहे ना मिला, जिस दिन उसने अपनी गुड्स की टाइटल को ट्रांसफ़र कर दिया, रेवेन्यू इज़ डीम्ड टू बी रिसीव्ड, इनकर्ड, मतलब हमारे पास इनकम हो गई है और बिजनेस में उसी दिन एंट्री रिकॉर्ड हो गई है। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है मैचिंग कंसेप्ट, जो हमने पहले ही कर रखा है, ऑलरेडी हमने कल किया था, तो ये अभी रिवाइज दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस कंसेप्ट इन अवर प्रीवियस लेक्चर। एंड आफ्टर दिस वी हैव द वेरी लास्ट कंसेप्ट, दैट इज ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमारे बिजनेस में सभी ट्रांजैक्शंस को ऑब्जेक्टिवली रिकॉर्ड करना है, यानी कि
बायसनेस बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बायसनेस मीन्स पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए। अपनी मर्ज़ी से एंट्री को नहीं रिकॉर्ड करना। दिल किया तो एंट्री में एक्सपेंस दिखा दिया, दिल किया एंट्री में इनकम दिखा दी, तो वो कुछ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। हमारी बुक्स में कोई भी पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए। जो बुक्स में रिकॉर्ड है, जो डॉक्यूमेंट प्रूफ दे रहा है, वही एंट्रीज़ को बिज़नेस में रिकॉर्ड करना है। हमें अपना बिज़नेस का प्रॉपर ऑब्जेक्टिवली अपने बिज़नेस की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। डन। सो ये है हमारे आज के अकाउंटिंग कंसेप्ट, और इसके बाद ये हमारा टॉपिक कवर होता है, कंप्लीट होता है। और इसके बाद हमारे पास प्रिंसिपल में सेकंड पॉइंट आता है, व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होते हैं? अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या है? ये हमारे पास कुछ कस्टम्स होते हैं। ये तो मैंने कहा था कि कंसेप्ट क्या होते हैं, हम अज्यूम करते हैं, अजम्पशंस करते हैं। लेकिन जो कन्वेंशंस होती हैं वो हमारे कस्टम्स होते हैं एक तरीके के, कि ये हमारा, जैसे हम कहते हैं ना कि ये हमारा रिवाज है, ये हमारा कस्टम है, वैसे ही अकाउंटिंग कन्वेंशन अकाउंट्स का कस्टम है, जो कि हम अडॉप्ट करते हैं आइदर बाय जर्नल एग्रीमेंट और बाय कॉमन कंसेंट अमंग दी अकाउंटेंट्स। तो ये हमारे क्या है? कस्टम्स। ना, तो ये हमारे पास कस्टम्स जो हैं, कन्वेंशंस जो हैं, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हैं। 3 हमारे पास मेन कस्टम्स होते हैं। फर्स्ट कस्टम के अकॉर्डिंग, फर्स्ट कन्वेंशन हमारा है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर का मतलब कि हमें हर एक इम्पॉर्टेंट एंट्री, जो जैसे कि हम कहते हैं कि हमें अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़र्स तक पहुंचाना है, तो हमें अपने बिजनेस की हर एक इम्पॉर्टेंट एंट्री को डिस्क्लोज़ करना है, प्रॉपर सफिशिएंट डिस्क्लोज़ करना है, ताकि जो इम्पॉर्टेंट मटेरियल इन्फॉर्मेशन है वो यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक पहुँचे। ठीक है, क्योंकि हमारी बिज़नेस की बुक्स क्यों बनती हैं? क्योंकि लास्ट स्टेप में हम उसी बिज़नेस की बुक्स को इंटरनल एक्सटर्नल यूज़र्स तक पहुंचाते हैं। तो हमारी बुक्स का हर एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली डिस्क्लोज होना चाहिए, ताकि जो यूज़र्स है उसकी हर एक नीड कवर हो जाए। ठीक है जी। सेकेंड कन्वेंशन जो है हमारे पास, दैट इज़ कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी। कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी। मटीरियलिटी में इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आइटम्स हैविंग इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट या फिर इररेलेवेंट टू द यूजर्स दैट आर नॉट डिस्क्लोज्ड, मीन्स हम सिर्फ वही इंफॉर्मेशन को बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे या डिस्क्लोज करेंगे जो बिजनेस के लिए इम्पॉर्टेंट है। जो कोई भी बिज़नेस की एंट्री ऐसी है जो यूज़र्स के लिए इररेलेवेंट है, या वैसे ही हमने बेफालतू की जैसे 2 रुपये की भी एंट्री डाल दी, 2 रुपये की इरेजर लेके आए, तो वैसी एंट्रीज हमें नहीं पोस्ट करनी है। राइट। देन लास्ट कन्वेंशन इज कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जितने भी हमारे एंटिसिपेटेड लॉसेस हैं उन्हें हम अपने बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे, और जो कोई भी अनरियलाइज्ड गेन है उन्हें हम नहीं रिकॉर्ड करेंगे। मतलब कि हम अपने बिजनेस में सेफ प्ले करेंगे। हमें लगता है हमारे फ्यूचर में कोई लॉस हो सकता है, तो हम उन लॉसेस को पहले ही बिजनेस में रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन अगर हमें लग रहा है कि बिज़नेस में गेन भी हो सकता है, वो हम नहीं रिकॉर्ड करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ अपने लॉसेस को जो हमारे फ्यूचर में हो सकते हैं उन्हें अपने बिज़नेस में रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारे 3 इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग कन्वेंशन हैं, और ये हमारे आज के रिमेनिंग टॉपिक थे फ्रॉम द अकाउंटिंग कंसेप्ट, और इन दोनों को मिलाकर हमारे बनता है टॉपिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। So this is all about the chapter number 3, the accounting principles, and we are done with it. So tomorrow we will start the revision of our chapter number 4. So see you tomorrow. Thank you.